नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष हैं, रेकी हीलर हैं, प्राणिक हीलर हैं, जो पूजा पाठ के क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक उपचार करते हों या फिर किसी भी पद्धति से प्राकृतिक उपचार करते हों। इस तरह के लोगों के लिए यह साधना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपका सभी प्रकार का निर्णय अचूक साबित होता है। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम परकाया प्रवेश की चर्चा करेंगे। बहुत ही रहस्यमय विषय है। हमारे देश में एक समय अध्यात्म ज्ञान अपने उच्चतम शिखर पर था। हमारे ऋषि मुनियों ने अध्यात्म को पूरे विश्व भर में फैलाया, यानी हमारा देश अध्यात्म में विश्व गुरु पहले ही बन चुका था, क्योंकि हमारे देश में अध्यात्म व मंत्र विद्या के प्रचंड विद्वान थे। उनके पास ऐसी ऐसी विद्याएं थीं, शक्तियां थीं, जिनके मनुष्य आज तो सिर्फ सपने ही देख सकता है। उन्हीं विद्याओं में एक विद्या थी परकाया प्रवेश, एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर सिर्फ स्वप्न जैसा ही लगता था। और ये कहानी है शंकराचार्य की। शंकराचार्य ऐसे गुरु थे जिन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा पूरे विश्व में अपना दबदबा बनाए रखा था। उनको शास्त्रार्थ में कोई भी हरा नहीं पाया था। शास्त्रार्थ का अर्थ है अध्यात्म विषय को लेकर वाद विवाद करना। शंकराचार्य ने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। फिर वो अपने देश के विशेष नगर में गए, जहां पर उन्होंने सुन रखा था कि एक पति पत्नी बहुत ही बड़े विद्वान हैं। उनका नाम था मंडन मिश्र और उनकी पत्नी का नाम था भारती मिश्र। उनके बारे में उन्होंने बहुत सुन रखा था। फिर शंकराचार्य उनके पास जाकर शास्त्रार्थ का निवेदन किया। तब मंडन मिश्र और शंकराचार्य में शास्त्रार्थ चलने लगा। ये शास्त्रार्थ 14-15 दिन तक चलते रहा। कई दिनों तक चलने के बाद भी कोई भी हारने को तैयार नहीं। एक से एक बढ़कर प्रश्न किए जाते हैं और उसका उत्तर भी एक से एक बढ़कर मिलता। कोई हारने को तैयार नहीं। अंत में शंकराचार्य ने कुछ प्रश्न ऐसे किए जिसका जवाब मंडन मिश्र के पास नहीं था। अब नियम के मुताबिक उनको हारना था, लेकिन ऐसे वक्त मंडन मिश्र की पत्नी भारती मिश्र ने कहा कि आप मेरी बात का जवाब दीजिए। अगर मेरे प्रश्न का आप जवाब दे देते हैं तो हम लोग अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। शंकराचार्य ने कहा कि मेरा शास्त्रार्थ आपके पति के साथ है, आपसे नहीं, तो कृपया आप बीच में न बोलें। पत्नी ने कहा, ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसमें यह कहा जाता हो कि पति पत्नी अलग हैं, एक नहीं? आप मुझे बता दीजिए। उनकी बात शंकराचार्य को सही लगी। उन्होंने कहा, यह बात सही है कि शास्त्र के मुताबिक पति पत्नी एक माने जाते हैं, 2 नहीं माने जाते हैं। ठीक है, आप पूछिए। तब भारती मिश्र ने एक ही प्रश्न किया, यह संसारिक जीवन क्या होता है? सिर्फ एक ही प्रश्न था। संसारिक जीवन, विवाहित जीवन क्या होता है? यह प्रश्न किया। शंकराचार्य सन्यासी थे। अगर वो उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उनका नाम खराब होता है, लोग उनके बारे में बुरा सोचते हैं। अगर नहीं बोलते हैं, प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं तो वो हारते हैं। तब शंकराचार्य ने कहा, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं 1 महीने के बाद आपको इसका उत्तर देता हूं। पति पत्नी ने कहा, बिल्कुल सही, आप 1 महीने के बाद उत्तर दे दीजिए। इसका उत्तर
एक ही सूरत में प्राप्त किया जा सकता था कि शंकराचार्य शादी करते, शादी करने के बाद विवाहित जीवन, गृहस्थ जीवन को समझते और उसके बाद उनका उत्तर देते, लेकिन इससे उनका संन्यास धर्म खतरे में आ जाता। शंकराचार्य अपने संन्यास धर्म को तोड़ना नहीं चाहते थे और उनकी बात का उत्तर भी उनको देना चाहते थे। तब उन्होंने विशिष्ट पद्धति की रचना की। उस पद्धति का नाम था परकाया प्रवेश। उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि मैं 1 महीने बाद अपने शरीर में वापस आऊंगा, आप मेरे शरीर का ध्यान रखें, मैं 1 महीने के बाद आता हूं। ऐसा बोलकर वो लेट गए और अपने शरीर से अपनी आत्मा को निकालकर उसी नगर के राजा के शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश करा दिया, क्योंकि उन्होंने योग बल से देख लिया था कि उनके राजा की मृत्यु होने वाली है। और अपनी आत्मा को राजा के शरीर में प्रवेश किया। वहां पर उन्होंने 1 महीने तक विवाहित जीवन को समझा, गृहस्थ जीवन को समझा। फिर वहां से अपनी आत्मा को अपने शरीर में लेके आए और उन पति पत्नी की बातों का उत्तर दिया। तब से परकाया प्रवेश की चर्चा बहुत तेजी से होने लगी। ये विशिष्ट प्रकार की शक्ति मानी जाती है जो कि आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में उसके बाद कुछ लोगों ने नहीं किया। नाथ संप्रदाय में बहुत लोगों ने इसके अभ्यास को दोहराया। कुछ लोग आज भी हैं लेकिन कभी भी समाज के सामने आना नहीं चाहते। ऐसे लोग भी हैं जो प्रसिद्धि से हमेशा दूर रहते हैं और अंदर ही अंदर अपनी साधना में लगे हुए हैं। उनको दिखावा पसंद नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि आज भी ऐसे लोग हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसे लोग हो सकते हैं आज के इस कलयुग में? क्या ये जो कहानी है ये सत्य है? आप अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।